ये 16 और 17 नवंबर की एक अंधेरी रात थी। वक्त हुआ होगा लगभग 11 बजे का कि जब एक मक्का से निकलने वाली बस बड़ी तेजी के साथ मदीना की तरफ बढ़ रही थी। 46 लोगों को लेकर चलने वाली ये बस अपना आधे से ज्यादा सफर तय भी कर चुकी थी, बल्कि ये मान सकते हैं कि लगभग मदीना पहुंच ही चुकी थी, क्योंकि मदीने की दूरी अब सिर्फ 25 किलोमीटर बची थी। याद रहे कि मक्का और मदीना के बीच मौजूद ये वही रोड है कि जिसको दुनिया की सबसे बिजी सड़कों में गिना जाता है और जहां पर चलने वाली गाड़ियां अच्छी खासी स्पीड में चलती हैं। अब मामूल के मुताबिक जब 16-17 नवंबर की रात में ये बस भी तेजी के साथ मदीने की तरफ दौड़ रही थी, तो अंदर मौजूद जितनी भी सवारी थी उनमें से ज्यादातर लोग तो थकान की वजह से सो रहे थे, जबकि बाकी के बचे हुए जो चंद लोग थे उनमें से कुछ या तो ऊँघ ही रहे थे या फिर कुछ पढ़ रहे थे या अपना कोई दूसरा काम कर रहे थे। इन तमाम में से एक बंदा ऐसा भी था कि जो ड्राइवर के पास बैठा हुआ था, या ये मान सकते हैं कि उसको नींद नहीं आ रही थी तो वो ड्राइवर के पास जाकर बैठ गया था। शोएब नाम का ये बंदा ड्राइवर से लगातार बातें कर रहा था और इन्हीं बातों ही बातों में अचानक से एक लम्हा ऐसा आया कि जब शोएब ने आगे की तरफ इशारा किया, वो शायद ड्राइवर को उस गाड़ी के बारे में आगाह कर रहा था या उससे संभलने के लिए कह रहा था कि जो गाड़ी उन दोनों के सामने से बड़ी तेजी के साथ आ रही थी। लेकिन कुछ भी समझा जाता या संभला जाता उससे पहले ही खतरनाक टक्कर हो गई। एक ऐसी खतरनाक टक्कर कि जिसने उस बड़ी और मजबूत बस को भी पूरी तरीके से हिला दिया और वो हिलकर मानो वहीं पर जाम हो गई। हालांकि इन्हीं चंद लम्हों के अंदर वो ड्राइवर और ड्राइवर के साथ साथ पास में मौजूद जो शोएब थे, वो दोनों ही एक के बाद एक वहां से निकलने में, या आप ये कह सकते हैं कि वहां से कूदने में कामयाब हो गए। शोएब जब उस बस से निकला, या ये कहें कि उस बस से कूदा और दूर जाकर गिरा, तो वो जख्मी तो हो चुका था, लेकिन इस जख्मी हालत में भी उसने फिर जो देखा वो शायद ये इंसान पूरी जिंदगी नहीं भूल सकेगा, क्योंकि वो टक्कर खाकर जाम हो जाने वाली बस अगले ही चंद लम्हों के अंदर उसकी आंखों के सामने आग का गोला बन चुकी थी। और उस आग के गोले के ऊपर आसमान पर धुएं की ऐसी ही छतरी बन रही थी जैसे आमतौर पर हम लोग बम धमाकों या इधर उधर जब हमले होते हैं तो उनसे बनते हुए देखते हैं। बस के अंदर से अब चीखने पुकारने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन ना तो वो अंदर से कुछ कर सकते थे और ना ही उस मनहूस घड़ी में उन लोगों की मदद के लिए कोई बाहर मौजूद था, क्योंकि उस आग के धमाके ने एक लम्हे में ही पूरी की पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया था। और किसी भी एयर कंडीशनर बस की तरह ये बस भी पूरी तरीके से पैक थी, मतलब ना तो इसके शीशों को हड़बड़ाहट में ऐसे ही तोड़ा जा सकता था और ना ही इसके ऑटोमेटिक गेट को ड्राइवर या फिर बाकी किसी फेमिलियर इंसान के बगैर खोला जा सकता था। फौरन ही सड़क पर चलने वाले लोगों की वहां पर भीड़ लग चुकी थी। कुछ लोगों ने मोबाइल निकालकर वीडियोस बनानी शुरू कर दी, तो कुछ ने अपने मोबाइल के जरिए से कॉल करके हेल्प के लिए बुलाया। बुलाने पर फायर ब्रिगेड्स वहां पर पहुंची और उन लोगों ने अपना काम फौरन शुरू किया और कुछ वक्त के बाद उन्होंने वो आग बुझा भी दी। मगर जब तक ये आग बुझी थी तब तक और भी बहुत कुछ बुझ चुका था। बहुत सारे लोगों के घरों के चिराग बुझ चुके थे, तो बहुत सारे लोगों की घरों की पूरी रौनक ही बुझ गई थी। मिसाल के तौर पर इस तस्वीर को ही देख लीजिए। दिल को गम से भर देने वाली ये तस्वीर इस हादसे से लगभग 8-9 दिन पहले, मतलब कि 9 नवंबर के दिन दिल्ली के मशहूर एयरपोर्ट पर ली गई थी। लेकिन इस तस्वीर को जो ले रहा था ना तो उसने सोचा होगा और ना ही इस तस्वीर में जिन तमाम लोगों को लिया जा रहा था उन्होंने कभी गुमान किया होगा कि ये तस्वीर उनकी आखिरी तस्वीर है, क्योंकि इस तस्वीर के अंदर हैदराबाद के इलाके के एक शख्स नजर आ रहे हैं कि जो अपनी फैमिली के उन 18 मेंबर्स के साथ खड़े हुए हैं कि जिन सभी को वो अपने साथ लेकर उम्रा करने गए थे। इस तस्वीर में वो खुद तो हैं ही और उनके अलावा उनकी बहनें हैं, उनके बेटे हैं, बेटों की बीवियां हैं और उनके भी बच्चे हैं। कुल मिलाकर ये फैमिली के 18 लोग हैं और इन सभी के बारे में दुखदायक खबर ये है कि इन सारे ही लोगों ने इसी बस हादसे में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। अब अगर इस पूरे मामले को एक जनरल वे में देखें तो ये 54 लोगों का एक पूरा काफिला था, पूरा ग्रुप था कि जो इस मुकद्दस सफर के इरादे से 9 नवंबर को भारत से निकला था और 23 तारीख तक उसको अपना ये सफर कंप्लीट करना था। शुरू के दिनों में इन लोगों ने मक्का के अंदर जो उम्रा के अरकान होते हैं, जितनी भी चीज़ें की जाती हैं, वो तमाम काम किए और उसके बाद 16-17 नवंबर की रात में ये लोग मदीना के लिए निकले। मगर उस रात जब ये इस बस के जरिए से मक्का से मदीना के उस लंबे सफर पर निकले कि जिसमें अगले कई घंटों का वक्त लगने वाला था, तो 54 लोगों के इस ग्रुप में से 8 लोग ऐसे भी थे कि जो इस बस पर सवार ही नहीं हुए। वो या तो उसी दिन मक्का से मदीना जाना नहीं चाहते थे, मतलब मदीना जाने का उनका जो प्लान था वो 1-2 दिन बाद का था,
या अलग वक्त का था, या कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिनका जाने का प्लान तो था मगर वो बस से नहीं बल्कि कार से जा रहे थे। और किस्मत देखिए कि बस में किसी न किसी वजह से सवार न होने वाले वो 8 लोग महफूज रहे, जबकि ये 46 के 46 लोग इस खतरनाक एक्सीडेंट का शिकार हो गए। और इन तमाम में से भी सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान मतलब शुएब की ही जान बची है, जबकि बाकी लोग फौरन ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। हादसे के बाद चाहे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हों या फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर हों या फिर तेलंगाना की जो लोकल गवर्नमेंट है उससे जुड़े हुए लोग हों, सभी ने दुख जताया और ये यकीन दिलाया कि सऊदी अरबिया में हादसे का शिकार होने वाले लोगों की वहां पर भरपूर मदद की जाएगी। इंडियन कॉन्सुलेट ने जिद्दा के अंदर फौरन ही एक ऐसा कंट्रोल रूम सेटअप किया कि जो 24 घंटे मदद कर सके। और इसके अलावा जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी उस वक्त तक ये भी कंफर्म हो चुका है कि जितने भी लोगों ने इस हादसे में जान गंवाई है उन सभी की जो आखिरी रसूमात हैं, जो उनकी तदफीन होगी, वो सब कुछ वहीं सऊदी अरबिया में होगी। मतलब उनमें से किसी की भी बॉडी को इंडिया नहीं लाया जाएगा, क्योंकि हमेशा से ही यही दस्तूर रहा है कि जितने भी हज या उम्रा करने वाले लोगों की वहां पर डेथ होती है तो उनको वहीं पर ही दफन कर दिया जाता है। बल्कि आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी एक मुसलमान या उसके फैमिली मेंबर की प्रायोरिटी भी यही होती है कि अगर किसी को वहां पर दफन होने के लिए जमीन मिल रही है तो इससे बेहतर क्या ही हो सकता है। अब क्योंकि लगभग इन सभी लोगों का ही ताल्लुक तेलंगाना के इलाके से था, तो वहां की जो गवर्नमेंट है वो ऑलरेडी अपनी एक टीम सऊदी अरबिया रवाना कर चुकी है, जबकि इन सभी लोगों की आखिरी रसूमात के लिए जो उनके यहाँ पर फैमिली मेंबर्स हैं तो हर किसी के 2-2 फैमिली मेंबर्स को भी भेजने का इंतजाम किया जा रहा है। इसके अलावा तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से सभी के लिए 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। अब जाहिर है इस मुआवजे के जरिए से किसी का गया हुआ वापस तो नहीं आ सकता है, मगर गवर्नमेंट भी तो इन चीजों के अलावा क्या ही कर सकती है। बाकी इस पूरे मामले पर आप लोगों का क्या कहना है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और ऐसे ही नॉलेजेबल और अपडेटेड वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।